नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बॉलीवुड के मशहूर जोड़े ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के दरमियान अलहदगी की खबरें कुछ अरसे से सोशल मीडिया और मीडिया हलकों में गर्दिश कर रही है। इन सोने की कीमत करीब 1 लाख तक पहुंच गई। AC के इस्तेमाल के दौरान बरखी बचत, इस तरीक़ेकार पर करे अमल। ममलिकत की मसाजिद में इसराफ के नुकसानात व ग़िज़ाई के ज़िया पर जुमे के खुतबात। इसराफ, बेजा और ग़िज़ाई के ज़ाया एक आलमी मसला है, जबकि दुनिया की एक बड़ी आबादी एक वक्त के खाने के लिए तरसती है। सऊदी अरब ने इस मसले से निमटने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। वज़ीर इस्लामी उमूर की हिदायत पर अमल करते हुए ममलिकत की जामे मसाजिद में जुमे के खुतबे में आयमा ने तक़रीबात में खानों को ज़ाया करने के नुकसानात बयान किए। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर इस्लामी उमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने ममलिकत में जामे मसाजिद के आइमा को हिदायत की थी कि खुतबे जुमा में लोगों को इसराफ से बचने की तलक़ीन की जाए। आइमा मसाजिद ने खुतबे जुमा में खाने के ज़िया से बचने की हिदायत करते हुए लोगों को तक़रीबात वग़ैरह में एहतियात करने की तलक़ीन करते हुए कहा कि ज़रूरत के मुताबिक डिशेस रखी जाए और कोशिश करें कि खाना ज़ाया ना हो। आइमा कराम ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और इसराफ से बचें, क्योंकि नेमतों के ज़िया को रब ताला ने नापसंद फरमाया है। मेहमानों की तवाज़े करना अच्छा अमल है, लेकिन दिखावे की नीयत से खुराक को ज़ाया करना किसी तरह भी जायज़ नहीं। हर अमल में मयाना रवैया इख्तियार की जानी चाहिए। खुतबे जुमा में आइमा ने शादी ब्याह व दीगर तक़रीबात में ज़ाया होने वाले खाने के हवाले से कहा कि यह इसराफ की अमली तस्वीर है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस व तस्वीर देखी है जिनको देखकर बहुत दुख होता है। तक़रीबात के बाद बचे हुए खाने को तल्फ़ कर दिया जाता है, जो इंतहाई नामुनासिब रवैया है। सऊदी अरब के इस इक़दाम की सिताइश की जानी चाहिए और दीगर ममालिक में खुसूसन मुसलमानों को इसकी तलक़ीद करनी चाहिए। सऊदी अरब के इस इक़दाम की सिताइश की जानी चाहिए और दीगर ममालिक में खुसूसन मुसलमानों को इसकी तख़लीद करनी चाहिए। बॉलीवुड के मशहूर जोड़े ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के दरमियान अलहदगी की खबरें कुछ अरसे से सोशल मीडिया और मीडिया हलकों में गर्दिश कर रही है। इन अफवाहों पर दोनों ने कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हालिया दिनों में ये दोनों मुख्तलिफ तकारीब में इकट्ठे नज़र आते रहे हैं, जिससे चहमगोइयाँ कुछ हद तक कम हुई। अब ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने 18वीं शादी की सालगिरह के मौके पर इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने शौहर अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या के साथ नज़र आ रही है। ये तकरीबन 1 साल बाद पहले मौका है जब ऐश्वर्या ने शौहर के साथ तस्वीर शेयर की है, जिसे तलाक की खबरों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और मद्दा इस जोड़ी को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। इससे कबल ये खबरें गश्त कर रही थी कि अभिषेक बच्चन अदाकारा निमृत कौर के साथ राब्ते में हैं और इसी वजह से ऐश्वर्या से अलहदगी इख्तियार करने वाले हैं। कई मौक़े पर बच्चन ख़ानदान मुख्तलिफ तकारीब में साथ नज़र आया, लेकिन ऐश्वर्या सिर्फ अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग शिरकत करती रही, जिससे अफवाहों को मज़ीद तक़वियत मिली। यहाँ तक कि आराध्या की सालगिरह की तकरीब में भी अभिषेक की अदम मौजूदगी ने इन क़यास आराइयों को मज़ीद तक़वियत दे दी थी। एक तरह से ऐश्वर्या राय का ये पोस्ट इन तमाम दावों को मुस्तरद करता है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस जोड़े में फूट पड़ चुकी है और वो अलहदा हो रहे हैं। वाज़ेह है कि ऐश्वर्या और अभिषेक ने 2007 में शादी की थी और 2011 में उनकी बेटी आराध्या पैदा हुई थी। बेटी की पैदाइश के बाद ऐश्वर्या ने 5 साल तक फिल्मी दुनिया से किनारा कशी अख्तियार की थी और 2015 में फिल्म जज्बे के ज़रिए वापसी की। सोने की कीमत करीब 1 लाख तक पहुँच गई। आलमी सतह पर बढ़ती हुई मांग के सबब सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी और डॉलर की कदर में कमी जैसे अवामिल के बायस सरमायाकार दोबारा सोने की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी रुझान के तहत मुल्की सतह पर भी सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। दोपहर 1 बजे तक आज हैदराबाद के सराफा बाज़ार में 10 ग्राम खालिस सोना 99,600 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है, जो 1 लाख रुपये की हद के करीब है। इधर चांदी की कीमत भी 1 किलो के लिए 98,000 रुपये रही। AC के इस्तेमाल के दौरान बरखी बचत, इस तरीक़ेकार पर करे अमल।
BEE ने कहा है कि अगर घरेलू और तिजारती इदारे एयर कंडीशनर्स यानी AC को 24 डिग्री सेल्सियस पर इस्तेमाल करें तो बरक़ी के इस्तेमाल में 6% तक बचत मुमकिन है। इदारे के मुताबिक इससे सालाना तकरीबन 20 अरब यूनिट्स बरक़ी की बचत होगी, जिसके नतीजे में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की माली बचत हो सकती है। इदारे की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि आम तौर पर ज़्यादातर लोग एयर कंडीशन को 20 डिग्री पर चलाते हैं। अगर होटल्स, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, दफातर, सरकारी इमारतों और दीगर तिजारती मकामात पर AC को 24 डिग्री पर चलाया जाए तो कार्बन के अखराज में कमी आती है और एयर कंडीशनर की उम्र भी बढ़ जाती है। इदारे ने सरकारी एजेंसियों को इस हवाले से वसी तर मुहिम चलाने की हिदायत दी है। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।